बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रूस ने आर या पार वाली सिचुएशन पैदा कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, रूस ने एटमी हमलों से पहले ही एक ऐसा खौफनाक हथियार जो है वो सामने लाने का फैसला कर लिया है कि जिससे यूरोप की नींदें उड़ गई हैं। नाज़रीन, ये हथियार क्या है, कितनी तबाही फैला सकता है, समुद्रों के अंदर यूरोप जो है वो पूरे का पूरा डूब सकता है। नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। जबकि रूस ने एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। पूरे रूस के अंदर जो एटमी ताबकारी से बचने के लिए बंकर्स बनाने शुरू कर दिए गए हैं। नाज़रीन, एटमी ताबकारी से बचने के बंकर का मतलब आप समझते हैं कि रूस की जानिब से जब एटमी हमला किया जाएगा तो फिर जवाबी हमले में भी एटमी मिसाइल चलाए जाएंगे और रूस उससे कितने बड़े लेवल पे बचने की तैयारी कर रहा है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे, जिससे आपको अंदाजा हो पाएगा कि आखिर हालात किस जानिब बढ़ रहे हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत तेजी से बदल रही है। दुनिया एक बहुत बड़ी तबाही की जानिब बढ़ रही है। तीसरी आलमी जंग का तबल बच चुका है और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि यूरोप पूरे का पूरा हवास बाख्ता हो गया है कि रूस हमें खा जाएगा और रूस के ऊपर नाज़रीन वो रेड लाइन क्रॉस कर दी गई है कि यूक्रेन ने रूस के ऊपर अमेरिकन जो बैलिस्टिक मिसाइल है, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया है। ये वो रेड लाइन थी जिसको अबूर करने से रूस ने मना किया था, लेकिन अमेरिका बाज नहीं आया और यूक्रेन ने उस आग में छलांग लगाने का फैसला कर लिया और उसके बाद अब पूरे का पूरा यूरोप जो है वो इस फैसले के पीछे खड़ा हुआ है। अब नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि रूस क्या करेगा। रूस ने कहा है कि हमारे पास एटमी हमला करने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब नाज़रीन, जो खबर आ रही है वो बहुत तशवीशनाक खबर है। इससे आप अंदाजा लगाएंगे कि हालात कितने खौफनाक हद तक तबाही की जानिब बढ़ रहे हैं। अब अंदाजा कीजिए नाज़रीन कि रूस के एटमी मिसाइलों की तबाही के हवाले से यूरोप ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और यूरोप और अमेरिका के एटमी हथियारों के खतरे से रूस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पे ये डिस्ट्रक्शन हो सकती है। आप देखिए कि रूस ने अपना ऑटोनमस न्यूक्लियर टारपेडो, जिसे आप पोसाइडन टारपेडो भी कह सकते हैं, पोसाइडन टारपेडो भी उसे कहा जाता है, ये नाज़रीन जेर समुंदर जो है वो तबाही मचाने वाला, यानी आप अंदाजा लगाएं कि एक तो समुद्र के अंदर मौजूद जो इनकी दुश्मन की आबदोजें हैं उनको शदीद नुकसान पहुंचेगा। जबकि इससे होगा क्या, आप इसकी जरा तबाही से इसके हथियार और वार हेड्स का जरा मुलाहिजा कीजिए कि नाज़रीन ये जो पोसाइडन टारपेडो है इसमें 11,000 मेगा टन एटमी वॉर हेड्स जो है वो मौजूद होता है। 11,000 मेगा टन, अंदाजा लगाएं आपके इससे कितनी, यानी जो हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एटमी धमाके हुए थे उससे कई सौ गुना ज्यादा जो है वो तबाही फैलाने वाला इसके अंदर जो है वो एटमी वॉरहेड मौजूद होता है। और जैसे ही इसको डेटोनेट किया जाएगा या ये तारपेडो फटेगा और उससे क्या होना है कि सैकड़ों किलोमीटर, यानी उसमें आप अंदाजा लगाएं कि 100 से 200 300 किलो 200 से 300 मीटर ऊंची लहरें जो है वो समुद्र की पैदा हो सकती हैं और उससे जिस इलाके के नजदीक हो उस पूरे का पूरा इलाका जेरे आब आ सकता है। अंदाजा लगाएं आप कि यहाँ पे कई किलोमीटर तक जो है वो सैकड़ों किलोमीटर तक ऊंची लहरें पैदा हो जाएं उस रेडियस के अंदर, तो उससे कितनी बड़ी तबाही जो है वो पैदा हो सकती है। यानी सिर्फ 200-300 मीटर ऊंची लहरें अगर 200 किलोमीटर या 100 किलोमीटर ऊंचा लंबाई की जानिब बढ़ती हैं तो आप अंदाजा लगाएं कि कितनी बड़ी तबाही हो सकती है। तो ये नाज़रीन इन्होंने प्लान किया। उसके बाद नाज़रीन ये जो एटमी वॉरहेड्स हैं, यानी 11,000 मेगाटन जो एटमी वॉरहेड्स हैं, ये टारपेडो तकरीबन 10,000 किलोमीटर तक 10,000 किलोमीटर दूर तक इसको कैरी करके वहां पे जाके अटैक कर सकता है। ये इसकी कैपेबिलिटीज के अंदर है और रूस अब इसके जरिए अटैक करने जा रहा है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें
کہ इससे खौफनाक समुद्री तूफान पैदा होगा जो कि बहुत ही शदीद तबाही फैला सकता है। तो यूरोप के लिए और बरतानिया के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटियां बज चुकी हैं। रूस ने नाज़रीन अपने तय जो तैयारियां शुरू की हैं, आप उसका अंदाजा लगाएंगे तो पता चलेगा कि रूस एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। देखिए कि रूस ने बहुत बड़े पैमाने पे, ये न्यूयॉर्क टाइम्स और रॉयटर्स ने लिखा है कि रूस बहुत बड़े पैमाने पर बंकर्स तैयार कर रहा है, शेल्टर्स हैं जो बिल्कुल इसी तरह लगते हैं कि जैसे इसके जो कंटेनर्स होते हैं, शिप कंटेनर्स होते हैं, उसको जैसे रिसाइकल करके या इसको रीएंटर किया गया है। तो ये नाज़रीन जो शेल्टर्स हैं, ये किस किस्म की तबाही से बचा सकते हैं। मैन मेड जितनी भी डिस्ट्रक्शंस हैं, कोई मौसमी तबाही आ सकती है, या फिर बॉम्ब्स फेंके जा सकते हैं, या फिर नाज़रीन मेन जो चीज़ है जिसकी तैयारी की जा रही है वो एटम बॉम्ब का जो हमला है उसकी तबाही से बचने के लिए इन शेल्टर्स को तैयार किया जा रहा है, और ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर तैयार किए जा रहे हैं। इसमें नाज़रीन जो स्पेसिफिकेशन है वो ये है कि इसके अंदर 54 अफराद एक वक्त में रह सकते हैं, और इसको बनाया गया तकरीबन 48 घंटों के लिए। 48 घंटों के लिए जो न्यूक्लियर शॉक वेव्स हैं उनको बर्दाश्त करने के लिए ये बंकर्स तैयार किए गए हैं। और इसकी जो स्पेशलिटी वो ये है कि रेडिएशन जो होती है, ताबकारी होती है एटमी हमले के बाद, उस ताबकारी से ये बचाएगा। और ये जो शेल्टर्स हैं पूरे रूस के अंदर बनाने का बहुत बड़ा जो है ऑर्डर दे दिया गया, और बहुत बड़े लेवल के ऊपर ये शेल्टर्स रेडी होना शुरू हो चुके हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस जल्द या देर एक बहुत तबाहकुन अटैक कर सकता है। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चले कि कुछ राब्ते हुए हैं रूस के साथ, और रूस के साथ राब्ता हुआ है अमेरिका का, यानी जो बाइडेन इंतजामिया नहीं बल्कि जो ट्रंप इंतजामिया, उनका राब्ता हुआ है जो नई आने वाली काबीना है, कि उन्होंने कहा कि अभी एटम बॉम्ब ना चलाइएगा, अभी इंतजार करें मेरे हलफ उठाने का, उसके बाद जो बाइडेन के इस फैसले को रिवर्स किया जा सकता है। नाज़रीन ये एक पागलपन की इंतहा है जो बाइडेन की जानिब से जो फैसला किया गया, दुनिया को एक खौफनाक तबाही से दो चार करने के लिए, ये पागलपन के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता। कि आपको पता हो कि एक बहुत बड़ी मैसिव डिस्ट्रक्शन आप पहले कर चुके हैं, लेकिन अब की बार जो जवाब में आपके बैठे दुनिया का सबसे बड़ा एटमी हथियार उनके पास मौजूद है। और दीगर जो तबाहकुन हथियार है नाज़रीन, उसमें मैंने आपको बताया था कि रूस जो है वो अमेरिकन सैटेलाइट्स जितनी भी हैं, नेविगेशन सिस्टम है दुनिया का, जितनी भी जदीद तरीन अभी तक तरक्की हुई है, उनको खला में मिसाइल मार सकता है। खला के अंदर उनकी तमाम तर सैटेलाइट्स जो हैं और खलाई स्टेशन जो हैं उनको तबाह कर सकता है। यानी कि जंग जो है जमीन से खला तक पहुंच सकती है। इसकी डिस्ट्रक्शन का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लाखों की तादाद में इंसान मर सकते हैं, और नॉर्मल जिंदगी का वजूद अगर ये एटमी जंग छिड़ गई तो याद रखिएगा कि शायद बहुत सालों तक कोई इसमें 50 साल लग जाए या एक सदी लग जाए, इसमें इतना टाइम लग सकता है इन मामलात को बेहतर होने के लिए या नॉर्मल जिंदगी की तरफ आते हुए। अभी तक आप अंदाजा लगाएं कि नागासाकी और हिरोशिमा जो है वहां पे तो बिल्कुल थोड़ी मिकदार के वो बॉम्ब से जो चले थे, और वहां पे अभी तक आपको पता है कि हालात जो है वो नॉर्मल जिंदगी और नॉर्मल लोग जो है वो नहीं, बड़ी तादाद के अंदर लोगों में वो जो माजूरियां हैं या इस तरह की चीज़ें पैदा होने वाले लोगों में भी नज़र आती हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट चल रही हैं। अल्लाह ताला पूरी दुनिया को इस तबाही से बचा के रखे। जो काम अमेरिका ने कर दिया है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका क्या चाहता है, उसकी ज़हनीत क्या है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में अपने कमेंट्स का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वालिस।